ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है इस वीडियो लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री के बारे में सीखने वाले हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो सब्जेक्ट जो इस बार आपका 11th क्लास में आने के बाद बन चुका है। अब तक क्या होता था कि 10th क्लास तक हमने केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स के बारे में स्टडी की थी। केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हमारी 10th क्लास की जो बुक थी उसके अंदर थे, लेकिन अब क्या है कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट बन चुका है आपका अलग से। यानी कि जो आपकी साइंस थी वो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो अब तक 10th क्लास में कंबाइंड आया करती थी, अब वो डिफरेंट पार्ट्स में टूट चुकी है और केमिस्ट्री अपने अच्छे फॉर्म में अब आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी है। तो उस केमिस्ट्री को अपन को अब पढ़ना है, उस केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री में क्या चीजें आती हैं, केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मैं इस लेक्चर के अंदर आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो अपन सीधी सी बात करें कि आपने एटम के बारे में तो सुना ही होगा छोटी क्लासेस के अंदर। शायद अपन 8th या 9th क्लास से एटम के बारे में सुनने लग जाते हैं। एटम के बारे में अपन क्या सुनते हैं? एटम के बारे में अपन सुनते हैं कि एटम वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, यानी किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे जो छोटा फॉर्म है वो क्या है? एटम है। मॉलिक्यूल के बारे में सुनते हैं, एलिमेंट के बारे में सुनते हैं। यानी कि अपन सीधे शब्दों में अगर केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नॉर्मल सी बात है, हम ये बोल सकते हैं भाई जो केमिस्ट्री है वो स्टडी है किस चीज की? ये एटम्स की, एटम से बनने वाली चीजों की। यानी कि केमिस्ट्री जो है वो इज द साइंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी कि साइंस के अंदर हम नॉर्मली जो भी चीजें आप अपने आसपास अराउंड देखते हैं, इन चीजों की प्रॉपर्टीज की स्टडी अपन केमिस्ट्री के अंदर करते हैं और अच्छे से डिटेल में करते हैं। हम उन प्रॉपर्टीज को इतनी डीप में स्टडी करते हैं कि हम बहुत सारे फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, हीट हुआ, एनर्जी हुआ, इन चीजों के इफेक्ट को भी उस मैटर के ऊपर अपन देखते हैं। अपन नॉर्मल सी बात है, केमिस्ट्री में हम ये सारी चीजों के आंसर्स आपको इस साल मिलने वाले हैं जो दिमाग में क्वेश्चंस आपने अभी तक छुपाए हुए थे कि इनके आंसर्स अपन बड़ी क्लास में देखेंगे। बैलून जो है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, उस गैस के भरने के बाद वो बैलून ऊपर ही क्यों उठता है। इस केमिस्ट्री के अंदर अपन मैटर के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। भाई मैटर क्या है? मैटर क्या है? मैटर किन चीजों से मिलकर बना है? मैटर कितने तरह के होते हैं? नॉर्मल सी बात है, आपने सुना होगा कि जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 तरह के मैटर जो है वो होते हैं। तो सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड लिक्विड क्यों होता है, गैस गैस क्यों होती है, गैस अपने इस फॉर्म में क्यों होती है कि वो ऊपर क्यों उठ जाती है। सॉलिड जो है वो तो उठता ही नहीं है, लिक्विड जो है वो तो उठता ही नहीं है, लिक्विड फैल जाता है, सॉलिड तो फैलता ही नहीं है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस जो हैं, मतलब कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सारी चीजें जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो नॉर्मल सी बात है, सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है, ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं कि इनके अंदर जो एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो क्या हुआ, केमिस्ट्री में अगर आप इन चीजों को सीख रहे हो तो आप नॉर्मली क्या सीख रहे हो? आप सीख रहे हो एटम की स्ट्रक्चर, आप सीख रहे हो एटम का अरेंजमेंट, आप सीख रहे हो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट। तो नॉर्मल सी बात है, क्या हुआ? इट इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और दूसरी बात करें अपन ये सीखेंगे कि जितने भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जितने भी सब्सटेंस हैं, उनका टेम्परेचर से उन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। सॉलिड जो है वो कितने टेम्परेचर तक सॉलिड है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कितने टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होगा। ये सारी चीजें जो है ये धीरे धीरे जैसे जैसे केमिस्ट्री बढ़ती जाएगी आप इन चीजों को सीखने लगोगे और इनके एप्लीकेशंस भी आप सीखने लगोगे। केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे पार्ट जो है वो इन 2 सालों के अंदर आपको पढ़ने हैं।
जैसे कि अपन बात करें कि इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, केमिकल सेल्स जो होते हैं, डेनियल सेल और लेक्लांसी सेल, बहुत सारे सेल्स की उनकी रिएक्शन सेल के अंदर कैसे होती है कि घड़ी में लगने वाला जो एक सेल है, रेडियो में लगने वाला जो एक सेल है, ये सारे जो सेल हैं, ये सारे सेल किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, सारा केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर किसी कंटेनर में गैस भर दी जाए तो वो किस तरीके से, जैसे आपने नॉर्मल सी बात है, आपने देखा इंजन की जो वर्किंग है, इंजन जो नॉर्मली होता है गाड़ियों में, जो इंजन लगा हुआ होता है, उसके जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स सारे बनाए गए हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी जो वर्किंग है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, केमिस्ट्री का है। क्योंकि केमिस्ट्री को अपन पढ़ेंगे, यानी कि उसमें जो गैस होती है, उसमें जो फ्यूल होता है, वो किस तरीके से उस पे पिस्टन काम करता है, गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है, ये सारा सब कुछ जो मैकेनिज्म है ये होने को फिजिक्स की है, लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, क्या आपने कभी सोचा है कि साइंस में मैथ्स और बायो अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके चलना पड़ता है। क्या रीजन है? क्योंकि फिजिक्स में जिन चीजों की मैकेनिज्म आप पढ़ोगे, फिजिक्स में जिन चीजों की मैकेनिज्म हम पढ़ोगे, तो उन मैकेनिज्म के अंदर जो उनकी वर्किंग प्रोसेस है वो केमिस्ट्री के थ्रू कंप्लीट की जाती है। अब दूसरी बात करें कि आपकी केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की भी एक चीज आएगी, तो उसमें आप क्या पढ़ोगे, कार्बन। आपने 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर शायद आपको याद होगा। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर से रिलेटेड एटम्स, से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स, से बनने वाले एलिमेंट, से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में आपने स्टडी की थी। तो नॉर्मल सी बात है, उन स्टडीज को और डिटेल में आगे बढ़ाएंगे, उनकी सारी रिएक्शंस को और डिटेल में आगे बढ़ाएंगे, और फिर धीरे 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 उनसे बनने वाले कंपाउंड्स, उनकी एप्लीकेशंस, वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कहाँ कहाँ यूज नहीं होते हैं, कौन सी जगह कौन सी चीज यूज होती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें कौन सा कैटलिस्ट डाला जाता है, उसमें कौन सा कितना टेम्परेचर दिया जाता है, इतने प्रेशर पे ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इतना प्रेशर अगर कम, ये सारी चीजें जो है आपको केमिस्ट्री में मिलने वाली हैं। फिर दूसरी बात ये करें कि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि 11th और 12th क्लास में बच्चे केमिस्ट्री पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, केमिस्ट्री में अपन बोलते हैं कि रटने वाली चीजें बहुत होती है, बट ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री को अगर समझा जाए तो केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप केमिस्ट्री को धीरे धीरे सीखने की कोशिश करोगे तो आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो केमिस्ट्री में बहुत विद्वान होते हैं। तो क्या रीजन है? उनके लिए क्या केमिस्ट्री बोरिंग नहीं थी क्या? सबके लिए अगर बोरिंग होती तो उनके लिए भी होती, लेकिन केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है, केमिस्ट्री में किस तरीके से आपको एप्लीकेशंस और कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ये सारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग होते हैं हर इंसान के लिए। अगर आप केमिस्ट्री को रियली सीखना चाहते हो तो फुल कंसंट्रेशन के साथ और बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री की। मैंने यहां पर आपको 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने आपको यहां पर 10 पार्ट्स केमिस्ट्री के, जो मेजर पार्ट्स हैं केमिस्ट्री के, वो मैंने यहां पर आपको लिख दिए हैं। पहला पार्ट है अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट है अपना फिजिकल केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट केमिस्ट्री के मेजर का भी मेजर है, ये मान लो आप, ठीक है। उसके बाद इनकी ही कुछ ब्रांचेज है जिनको अलग अलग केमिस्ट्री में डिफाइन किया गया है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। 4th है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, 6th है बायोकेमिस्ट्री, 7th है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और 8th है मेडिसिनल केमिस्ट्री, 9 है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और 10 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो केमिस्ट्री की आपको सामने मैंने जो 10 पार्ट लिखे हैं, इनको मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूं और आप बहुत कंसंट्रेशन से सुनिएगा। मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में अच्छे से समझाने वाला हूं, क्लियर। तो सबसे पहला केमिस्ट्री का जो पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब आप इसको ऐसे समझिए, के लिए आप सबसे पहले समझिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए मैं इसको लिंक कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ।
कैसे कर रहा हूं लिंक देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जहां पे अपन इन चीजों की स्टडी करते हैं। देखिए समझिए, CHONS, मैं इसको इन शॉर्ट बोलता हूं चॉन्स। चॉन्स का मतलब यहां पर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। यानी कि जहां पे आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी करते हो वो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक है। अब जिन चीजों की स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं की गई है वो सारी चीजें फिर किसमें मिलेंगी आपको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्लियर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझ गए, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के अलावा और भी कंपाउंड से, और भी एटम से बने हुए कंपाउंड्स का जो है स्टडी की जाती है, उसको अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल इनसे बने हुए एटम्स की ही स्टडी की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड, इसमें रह गया अपना फिजिकल केमिस्ट्री। तो एक्चुअल में क्या है, इन सारी चीजों की जो भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी आपने चीजें देखी हैं, जितने भी कंपाउंड्स आप इनमें पढ़ोगे, उन सारे कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब है मेरा कि उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट, उसमें प्रेशर का इफेक्ट, उसके मोल्स के बारे में, उसकी मोलरिटी के बारे में, ये सारी चीजें जो हैं पढ़ोगे आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में इन दोनों में पढ़ने वाली चीजों की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाती है। कितने टेम्परेचर पे कितना प्रेशर होगा, कितने प्रेशर पे कितना टेम्परेचर होगा, उसका इतना प्रेशर मेंटेन करने के लिए कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए, कितना कम किया जाए, क्योंकि सारी चीजें जो है आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, क्लियर। उसके बाद आती है अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटर। जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मैटर जो है वो कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या कोई और उसका फॉर्म है, ये सारी चीजें जो हैं जिस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती हैं, दैट केमिस्ट्री इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आप सीधा सा मतलब समझे, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या हो गई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटर, इन विच द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटर। उसके बाद बाकी की जो केमिस्ट्री की ब्रांच है इनका नाम से ही आपको सीधा पता लग जाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो जितनी भी चीजें इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी स्टडी करना जो है वो हमारी किस केमिस्ट्री की ब्रांच में आता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच में आता है। बायोकेमिस्ट्री अपने जीवन से, अपने सेल से रिलेटेड, अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, डाइजेशन के बारे में आप पढ़ते हैं, क्लियर। तो डाइजेशन के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है? वो केमिस्ट्री की एक रिएक्शन है, क्लियर। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आते हैं, जो नॉर्मली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के साथ यूज किए जाते हैं, वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की ब्रांच हो गई। मेडिसिनल केमिस्ट्री, नॉर्मल सी बात है, नाम से पता लग रहा है, मेडिकल फार्मासिस्ट कंपनियों के अंदर जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियस से रिलेटेड, यानी कि जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, क्लियर। वो आप 12th क्लास की फिजिक्स में पढ़ोगे उस चीज को, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो उसको अपन न्यूक्लियर केमिस्ट्री मान के चलते हैं। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो आपने 10th क्लास में भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स की स्टडी की है, वो आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आते हैं। यानी कि एनवायरमेंट में जितनी भी रिएक्शंस हमारे चारों ओर हो रही हैं, उन सारी चीजों के बारे में अपन स्टडी जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। देखिए केमिस्ट्री जो है उसमें जो ये केमिस्ट्री जो वर्ड है ये कहां से आया? तो केमिस्ट्री जो वर्ड है ये आया है एल्केमी, एक वर्ड है एल्केमी। एल्केमी वर्ड से बना है केमिस्ट्री। तो इस एल्केमी वर्ड का मतलब होता है आर्ट ऑफ मेटल कास्टिंग। क्या होता है? आर्ट ऑफ मेटल कास्टिंग। मेटल क्या है?
मेटल क्या है? मेटल है मैटर। क्या है मेटल? मेटल है मैटर। तो आर्ट ऑफ मैटर कास्टिंग, यानी कि किसी भी कोई भी चीज जो है वो बनी कैसे, इन चीजों की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। और मैटर कितने तरीके के होते हैं आपको पता है? मैटर होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है, इनका अरेंजमेंट कैसा है, ये ही इन चीजों को जानना ही तो क्या है? केमिस्ट्री है। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर आप ये देख रहे हो, केमिस्ट्री वर्ड का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। केमिस्ट्री जो है वो सबसे पहले किससे आया है? एल्केमी शब्द से आया है, और एल्केमी शब्द का मतलब होता है आर्ट ऑफ मेटल कास्टिंग। क्लियर? अगला टॉपिक है अपना व्हाई टू स्टडी इट। सर हमें से क्यों पढ़े? तो मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि नॉर्मली रैंडमली अपन पूछ लेते हैं कि बेटा केमिस्ट्री जो है क्यों पढ़ता है तू? केमिस्ट्री बता, केमिस्ट्री पढ़ने का क्या मतलब है? तो उनका एक ही आंसर होता है, वो मैं लिख देता हूं आपको। उनका जो आंसर है वो बोलते हैं कि फॉर गुड मार्क्स। कि सर एग्जाम में हमको बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, हमको बहुत अच्छी परसेंटेज बनानी है, इसलिए जो है हम केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। तो हाँ, ये मैं मानता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट जो है उसको इस चीज के लिए भी पढ़ा जाता है, पर लेकिन मैंने क्या बोला? इसके लिए भी पढ़ा जाता है। तो इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं जिनके लिए हम इस केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको इस चीज का देने वाला हूं कि केमिस्ट्री केवल गुड मार्क्स के लिए ही नहीं, और भी चीजों के लिए पढ़ी जाती है। तो मैं जैसे बात करता हूं सिस्टम के बारे में। कौन सा सिस्टम सर? तो सिस्टम मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके और भी जो सिस्टम्स होते हैं, ग्लैंड्स के सिस्टम्स जो होते हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है, सबको थोड़ी नॉलेज होगी। सिस्टम के अंदर होते हैं क्या? ऑर्गेन्स। जहां तक मैं बायो के लिए सही कह रहा हूं वो सही होगा, ऑर्गेन्स ही होते हैं सिस्टम के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गेन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गेन्स होते हैं। और ऑर्गेन्स के अंदर अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो ऑर्गेन्स के अंदर होते हैं टिश्यूज। ऑर्गेन्स के अंदर होते हैं टिश्यू, और टिश्यू के अंदर होती है सेल। मैं आप लोगों को बायो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बायो के अंदर जो केमिस्ट्री है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिस्टम के अंदर ऑर्गेन के अंदर टिश्यू के अंदर सेल। एंड व्हाट इज सेल? देखिए, सेल अगर बोला जाए तो बॉडी का एटम पार्ट। सेल अगर बोला जाए तो बॉडी का क्या है? एटम है। यानी कि बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर ऑर्गेन बना, बहुत सारे ऑर्गेन से मिलकर सिस्टम बना। सिस्टम में क्या हो रही है? रिएक्शंस हो रही हैं। कैसी रिएक्शंस हो रही हैं? केमिस्ट्री की रिएक्शंस हो रही हैं। सारी चीजें कैसे बनी? सेल के बहुत सारे आपस में कनेक्टिविटी हुई, टिश्यू बना, टिश्यू की कनेक्टिविटी हुई, क्या बना? तो ऐसे करके आप ये देखिए कि आपको खुद को समझने के लिए, आपके अंदर के पार्ट्स को समझने के लिए, आपके अंदर की फिजियोलॉजी को समझने के लिए, आपके अंदर होने वाली रिएक्शंस को समझने के लिए, आपके अंदर निकलने वाले एंजाइम्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए केमिस्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि व्हाई टू स्टडी इट, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ें। तो समझे आप? तो हम केमिस्ट्री इसलिए पढ़ें टू गेट, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, मैं इसको भी नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इट इज राइट, टू गेट अ बेटर नॉलेज। टू गेट अ बेटर नॉलेज वी शुड स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री। और मैं और लिख दूं कि इन ऑर्डर टू बी अ बेटर पर्सन, हमको केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री क्या है,
और केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखिए चैप्टर्स की बात करें, चैप्टर्स में जो कंटेन होता है वो तो जो होगा वो तो होगा ही, वो तो अपन को पढ़ना ही है, पर लेकिन मेंटलिटी जो है केमिस्ट्री को पढ़ने की वो मुझे थोड़ी सी आपके लोगों की बदलनी है। केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 11th-12th में बच्चे केमिस्ट्री पे ध्यान मेरे हिसाब से इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब हम बीएससी करेंगे, जब हम ग्रेजुएशन करेंगे तो केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए आईआईटी जाना है, एम्स जाना है, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए तो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी बेटा। उसके केमिस्ट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल केमिस्ट्री से जो है काम चल जाएगा। बायो फिजिक्स या मैथ और फिजिक्स के साथ साथ एक केमिस्ट्री भी एक इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको उन कॉलेजों तक पहुंचाएगा। क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर से अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।